के पुचकार के गोदी में बिठाए हो, बड़े बड़े सुंदर भोजन कराए। शाम जब भई तो एक बात कही, लाला तुम्हारी मैया तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी, अब तुम घर चले जाओ, लेकिन बेटा ध्यान रखना, सुबह जरूर आना, मैं तेरे लिए सुंदर भोजन अवश्य बनाऊंगी। वो भी एक माँ है जिसने अपनी छोटी सौत के पुत्र को पुचकार के भोजन करा के विदा किया, और ये भी कहा कि बेटा अब तू सुबह जरूर मेरे घर आना। दूसरा दिन हुआ, उत्तम उसी गली में फिर पहुंचा है, और ध्रुव ने उत्तम से कहा आज मैया ने तुम्हें बुलाया है। एक जवाब दिया उत्तम ने, कल मैं तुम्हारे घर गया और आज तुम हमारे घर चलो। क्या? हाँ। ध्रुव बोला चलो। आज दोनों राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी ध्रुव और उत्तम उंगली पकड़ के चले आ रहे हैं। महाराज उत्तानपाद 7 हाथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे, और जिस समय महाराज उत्तानपाद की आवाज ध्रुव की नजर जैसे मिली, आहा, अरे कटी से गाँव बहराई, कटी से कूद दो जाई, दूजा ने गोदी लो है उठाई, चूमे की कठलो चिपटाई, अब क्या होएगी ओली अपनाई। महाराज गद्दी से दौड़े, और महाराज ने दौड़ करके अपने उत्तम को तो गोदी नहीं लिया और ध्रुव को एकदम गोदी लिया। उत्तम को बराबर बिठा लिया और ध्रुव को गोदी में ले लिया। लेकिन सज्जनों ध्यान रखना, एक चुगला बैठा था उस सभा में, और उस चुगला ने एकदम जाकर के उठा और उठ करके कहां पहुंचा, जहां महारानी सुरुचि का महल बना है। आवाज लगाई, बेटा सुरुचि। ऊपर से अटारी से झांक करके देखा, अरे आप यहां क्यों चले आए? अरे कोई काम है क्या? एकदम कहा, हाँ काम बहुत बड़ा है। क्या काम है? तुम्हें पता है अभी जो तुम्हारी सौत थी वो जिंदा है। मैंने अपनी सौत को जल्लादों के हाथ जंगल में मरवा दिया था। एकदम कहा, नहीं, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। महारानी कहने लगी, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? अरे विश्वास नहीं तो जाके देख लो, महाराज की गोदी में उसी का लाडला बैठा है, तेरा पुत्र तो जमीन पर खेल रहा है। भूखी शेरनी की तरह दौड़ी, महाराज से पूछने लगी जाके, ये किसका बालक है? महाराज उत्तानपाद कहने लगे, प्रिया मैं नहीं जानता ये किसका है। उत्तम के साथ खेलता हुआ आया और बस मैंने उठा करके इसे गोदी में लिया। ध्रुव से पूछा, तुम्हारे पिता कौन? ध्रुव जानता था ये मेरे पिता हैं। पूछा, एकदम जवाब दिया, मुझे मेरे पिता का नाम नहीं मालूम। माँ कौन है? ध्रुव ने एकदम कहा, मेरी माँ का नाम सुनीति है। जैसे सुनीति का नाम कान में गया, एक गाल पर तमाचा मारा और ये कहा कि तूने भगवान का भजन नहीं किया। शायद अगर तूने भगवान का भजन किया होता तो मेरी कोख में जन्म लेकर के इस गद्दी का राज पाठ तुझे मिलता। यही जवाब दिया। अरे भैया, महाराज को अपशब्द कहे, हे लकी सी भर गई कुमर यज रोई गौ बहराई रे।
आंखों में आंसू लेके गाल पर हाथ रखते हुए उस गद्दी से उतरा, चल दिया। याद आई गई मैया की, दिल में धीर लगाओगे। आंखों में आंसू हैं। जैसे सुनीति के पास पहुंचा, माँ अपने कलेजे के टुकड़े को रोते हुए देखा। मैया गोदी में उठाई ओरे तुमर कन्हैया कौन ने सताई क्यों रोता है मेरे कुंवर? ध्रुव पर कोई जवाब नहीं। क्यों रो रहा है मेरे लाल? बोलो ना मेरे कन्हैया, तुझे किसने मारा? लाला मैं पूछती हूँ तुझे किसने मारा? लेकिन ध्रुव की आंखों से आंसू बह रहे थे। तू विचार मुझे तार कुंवर लगे कंठल हो चिमटाई कौन बनो के दर्द के जाने लाला को सताई बहने लगी। लाला मैं तुझसे पूछती हूँ बेटा बता तुझे किसने मारा है? कि मोदुखिया को लाला कौन ने मारो चूमे चाम पुचकार कुमार जन गोदी में बैठारो। लाला तो किसने मारो है? ध्रुव बोले मैया कल हमारे घर उत्तम भैया आया था और आज हमारे घर उत्तम ने कहा कि मैं अवश्य आऊंगा, लेकिन उत्तम ने एक ही बात कही भैया आज तुम हमारे घर चलो। और मैया आज मैं उत्तम भैया के साथ चला गया दरबार में। जो इस नगरी के राजा हैं क्या वो मेरे पिता हैं? जवाब दिया नहीं बेटा वो तेरे पिता नहीं है, तुझे किसी ने बातों में बहकाया है। एकदम ध्रुव कहने लगे नहीं मैया तुम झूठ बोलती हो, वो मेरे पिता है। उत्तम मेरा भाई है, उत्तम की जो माँ है वो मेरी मौसी है। आहा रोने लगी, कलेजा फट गया। सोचने लगी तुझे किसने बताया है? मैं पूछती हूँ बता। एकदम जवाब दिया मैं खेलता हुआ पिताजी के दरबार में पहुंचा। पिता ने मुझे पुचकार करके गोदी में बिठाया, लेकिन मौसी ने आकर के मेरे गाल पर तमाचा मारा है। एक वो भी स्त्री थी जिसने सौत के पुत्र को भोजन कराया और प्यार और दुलार दिया।